तो इस वक़्त मेरे साथ एक ख़ास मेहमान शो में जुड़ रहे हैं भारत के कंज़्यूमर अफ़ेयर्स और खाद्य मंत्री श्री विलास पासवान जी और हम उनसे जानेंगे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट अमेंडमेंट में जो बदलाव हुए उससे कंज़्यूमर के कैसे हित की रक्षा की जाएगी और हम समझेंगे कि देश में अनाज की स्थिति इस वक़्त कैसी है। मिस्टर पासवान बहुत-बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहूँगी जो हाल ही में एसेंशियल कमोडिटी एक्ट अमेंडमेंट लागू किया गया है, इसके प्रभाव को आप कैसे देखते हैं? कंज़्यूमर के हित की रक्षा यहाँ कैसे होगी इसमें? हम लोग जब कोई भी कानून बनाते हैं तो हम दोनों के इंटरेस्ट को देखते हैं। कंज्यूमर के इंटरेस्ट को भी देखते हैं और जो प्रोड्यूसर है या किसान है उसके इंटरेस्ट को भी देखते हैं। लेकिन हमारा चूँकि कंज्यूमर डिपार्टमेंट है तो कंज्यूमर का हित स्वाभाविक है कि हमारी नज़र में ज़्यादा होता है। तो ये जो अभी हमारे पास में आपको मालूम है कि डेली हम दे रहे हैं, रिपोर्ट दे रहे हैं और जो कल का रिपोर्ट है, कल के रिपोर्ट के मुताबिक एफसीआई के गोडाउन में जो है 804 लाख मेट्रिक टन स्टॉक है और जिसमें से जो है 269.38 लाख टन चावल है और 534.77 लाख टन जो है वो गेहूं है। और हमको जो है अभी बहुत गोडाउन में ही हैं, अभी गोडाउन में नहीं आए हैं, किसान के पास में ही हैं। तो हमारे पास में अनाज की कोई कमी क्या कहते हैं कि नहीं है और फिर आते जाएगा। जबकि हमको प्रत्येक महीने जो है आवश्यकता जो है 55 लाख टन का है। एक समय था 1955 में था कि जब गेहूं का जितना उत्पादन होता था उससे आज 10 गुना अधिक जो है उत्पादन क्या कहते हैं कि हो रहा है। और आप देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि 3 महीना का जो पीरियड होता है वो बहुत ही जो है क्रिटिकल हो जाता है। ख़ास करके जो है जो ये टमाटर है, प्याज है, आलू है, तो ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का महीना जो है इसमें क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन का जो है दिक्कत हो जाती है। बारिश का समय होता है। अब कहीं कहीं जो है प्याज जो है 5 रुपये किलो मिलता है नासिक में, दिल्ली में आकर के जो है 50-60 रुपये हो जाता है। तो इसलिए इन सारी दृष्टि को देखते हुए और किसान को भी क्या कहते हैं कि है जहाँ चाहे किसान को हमेशा इस बात का डर लगा रहता है कि सरकार जो है इसको एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में रखे हुए है, पता नहीं कब क्या कहते हैं कि हमारे ऊपर में कौन कानून लगा दे। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को, बाधाओं को दूर करने के लिए इसको जो है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से जो है इन सारी चीज़ों को अलग कर दिया गया है कि जिससे एक फ्री मार्केट चले। लेकिन सरकार के पास में ये हथियार है कि जब कभी भी हमको लगेगा कि स्कार्सिटी हो रही है, इसमें कमी आ रही है या जमाखोरी हो रही है, तो फिर हम उसको लागू कर लेंगे। जी, जैसा आपने कहा तो अगर होर्डिंग की जाएगी जमाखोरी के खिलाफ आप सख्त कार्रवाई करेंगे यहाँ गवर्नमेंट स्टेप इन कर सकते हैं। वो तो हमेशा सरकार के पास में रहता ही। अभी सैनिटाइजर है, ये जितने भी मास्क हैं, तो हमने तुरंत जो है जो ये आया वायरस आया तो हमने तुरंत उसको जो है सो दाम फिक्स कर दिया, उसको जो है एसेंशियल कमोडिटी के में ले आए। तो सरकार के का जो क्या कहते हैं कि अधिकार क्षेत्र है। जी, पासवान जी एक और सवाल आपसे जानना है। एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड, वन नेशन, वन राशन कार्ड। ये जो उसकी रोल आउट योजना है, वो क्या है अब और कोविड के चलते आपने इसमें कुछ बाधाएँ देखी? क्या ओवरऑल स्कीम है? कब तक ये लागू हो जाएगी? किन-किन स्टेट्स में ये शुरुआत कर दी? देखिए, हम बहुत दिन से, पिछले 2 साल से लगे हुए हैं और वन नेशन वन कार्ड के संबंध में लगे हुए हैं। और एक हम चाहते हैं कि अनाज जो है उसको भी हम पौष्टिक तत्व उसमें देंगे। पहली बार आपसे हम बात कर रहे हैं इस संबंध में कि 15 जो डिस्ट्रिक्ट है पूरे देश में, वो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो है चावल जो है उसको हम क्या कहते हैं कि चला रहे हैं। और अब जो है क्या कहते हैं कि 3-4 स्टेट में वो शुरू भी हो गया है। रेट वही रहेगा, लेकिन अभी हम जो देते हैं लोगों को खाना, वो सिर्फ चावल और गेहूं देते हैं। कभी कभी दाल, अभी अब जैसे हम लोगों ने प्रधानमंत्री का जो अन्न कल्याण योजना है उसमें
प्रति व्यक्ति 1 किलो जो है हमने दाल दिया है। फिर अभी जो है 2 महीना जिनका राशन कार्ड में नाम नहीं भी है किसी राशन कार्ड में, उनको भी हमने जो है फ्री में 2 महीने के लिए राशन दिया है और 1 केजी जो है दाल दिया है। लेकिन जो पूरे देश में 81 करोड़ जो हमारे लाभार्थी हैं, बेनिफिशरीज हैं, जिनको राशन कार्ड के माध्यम से हम 2 रुपये किलो गेहूँ 3 रुपये किलो चावल देते हैं, तो ये महसूस हम कर रहे हैं पिछले 6 साल से, जब से हमारी सरकार आई है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो उनका एक निर्देश रहा है कि इन गरीब लोगों को जो है पौष्टिक क्या कहते हैं तत्व कुछ मिले। और उसी पौष्टिक तत्व के मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने योजना आयोग से, नीति आयोग से बातचीत किया और हम लोग बैठ कर के पिछले 2 साल से लगे हुए हैं। हम चाहते थे कि अधिक से अधिक जो है पायलट प्रोजेक्ट में क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट को जोड़ा जाए, लेकिन चूँकि उसमें अभी जो है शुरू का स्टेज है और जब तक मान लेते हैं कि इंडस्ट्रीज को भी नहीं लगेगा कि हमारा इसमें कुछ लाभ होगा, तो वो जल्दी आना नहीं चाहेंगे। तो हम लोग उसको कैबिनेट नोट बना करके जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ में बातचीत चल रही है। लेकिन 15 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट जो है हमारा जो टारगेट था वो शुरू हो गया है और 4-5 जिलों में जो है वो क्या कहते हैं कि शुरू हो जाएगा। जहाँ तक मान लेते हैं कि 1 नेशन 1 कार्ड का मामला है, 1 नेशन 1 कार्ड जो है ये ऐतिहासिक हमारा कदम है और इसका मेन जो पर्पस है कि जैसे आप देख रहे हैं करोड़ों की संख्या में बिहार, उत्तर प्रदेश, दूसरे राज्य के मजदूर बाहर में काम कर रहे थे। अब उस परिस्थिति में उनके पास में राशन कार्ड नहीं रहता है या कार्ड नहीं है, तो उनको राशन वहाँ मिलता नहीं था, चूँकि जो बायोमेट्रिक आप कहते हैं ये सिस्टम हमारे पास में नहीं था। पासवान जी, शुगर केन सेक्टर या शुगर सेक्टर पर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सरकार की वहाँ पर कुछ मदद करने की योजना है, केन एरियाज बढ़ रहे हैं और लगातार शुगर कंपनीज की फाइनेंशियल हेल्थ अगर देखें तो वो बहुत ज़्यादा गिरते हुए नजर आ रही है। तो वहाँ पर कुछ सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ वर्किंग कैपिटल लोन, सॉफ्ट लोन, ऐसा कुछ प्रावधान किया जा रहा है शुगर केन कंपनीज के लिए, शुगर कंपनीज के लिए? क्या हम कुछ कर सकते हैं, कुछ अनाउंसमेंट्स की सरकार की तरफ से? शुगर कंपनी का जहाँ तक जो है वो सवाल है, उसमें आपको मालूम है कि जब से जो मेन चीज़ क्या है कि शुगर का जो मामला है इसमें 2 तरह के क्या कहते हैं कि इसमें हैं। एक FRP जो है भारत सरकार तय करती है, लेकिन FRP के अलावे भी जो है जो राज्य सरकारें हैं वो SAP के द्वारा जो है वो उसमें बढ़ाती रहती है। उत्तर प्रदेश है, कई एक राज्य हैं जो बढ़ाती है। तो हम लोग हमेशा इस पर जो है मॉनिटरिंग क्या कहते हैं करते रहते हैं। लेकिन हमारे पास में क्या है कि जो गन्ना का उत्पादन जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है और उसका नतीजा होता है कि हर साल पिछले 5 साल में हमको कोई ना कोई जो एक्सपोर्ट इंसेंटिव से लेकर के जो सारे के सारे हमको व्यवस्था जो है करना पड़ा है, आर्थिक मदद भी देना पड़ता है। कभी कभी क्रिटिसिज्म भी होता है कि हम जो है मिल मालिक को आर्थिक सहायता दे रहे हैं। मिल मालिक को नहीं आर्थिक सहायता दे रहे हैं, बल्कि हम इसलिए दे रहे हैं कि कम से कम मिल मालिक जो है किसान के बकाया भुगतान कर सके। हालांकि किसान का बकाया भुगतान की जिम्मेदारी जो है वो राज्य सरकारों की है और राज्य सरकार के पास में पूरा अधिकार है कि वो उसको भुगतान करावे। 15 दिन में नहीं देता है तो उस पर सूद के साथ में देना पड़ेगा, जब्त कर सकता है, लाइसेंस रद्द कर सकता है। ये सारे के सारे राज्य सरकार के हैं। तो 2018-19 का जहाँ तक मामला था तो उसमें 81,167 करोड़ रुपया था, जिसमें से क्या कहते हैं कि उसमें से 80,978 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया और अब मात्र जो है 680 करोड़ रुपया बकाया क्या कहते हैं कि बचा है। लेकिन अभी जो वर्तमान में जो चीनी का मौसम चल रहा है इसमें क्या कहते हैं 66,759 करोड़ रुपया इसमें क्या कहते हैं कि था और जिसमें से अभी तक जो है 48,709 करोड़ रुपया जो है भुगतान हो चुका है और जो बकाया का जो है वो लिक्विडिटी जो है लिक्विडेट करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमने 13.88
रुपया प्रति क्विंटल के दर से गन्ना की लागत की भरपाई करने के लिए चीनी मिलों की सहायता प्रदान की है। बफर स्टॉक के रखरखाव के लिए 13.5% की अधिकतम दर को सहायता दी है और चीनी निर्यात को प्रोत्साहन करने के लिए निर्यात सब्सिडी दी जा रही है और राज्य सरकारों को भी समय समय पर दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि जो भी बकाया है उसका किसानों को शीघ्र भुगतान कराएं। ओके, तो जब होर्डिंग होगी या जमाखोरी होगी तो सरकार डेफिनेटली यहाँ स्टेप इन करेगी, ये जरूरी है लोगों को समझना। मिस्टर पासवान, एक सवाल है शुगर सेक्टर से रिलेटेड और बहुत सारा जो बकाया है, केन एरियर्स है शुगर मिल्स को जो देने हैं, वहां पर आप क्या कैसी स्थिति उभर कर आ रही है? क्या कोई मदद के लिए सरकार कुछ पैकेज की सोच विचार कर रही है जिससे शुगर कंपनीज और शुगर सेक्टर को थोड़ी राहत मिले? कोई सॉफ्ट लोन के माध्यम से क्या विचार चल रहा है इस वक्त? शुगर सेक्टर के लिए कुछ बड़े अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं? एक्स क्या कहते हैं कि जो फैक्ट्री मूल था, लेकिन अब उसको बढ़ा करके हम लोगों ने जो है 29 के बजाय 31 कर दिया, तो वो करते। लेकिन अब जैसे अब ये जो लॉकडाउन चला है, तो आप जानते हैं कि लॉकडाउन में क्या है, जब आदमी बाहर निकल ही नहीं रहे थे, तो जाके कहाँ क्या खरीदते, परचेजिंग कैपेसिटी कम हो गया। जो मजदूर लोग थे वो क्या कहते हैं कि उनका रोजी रोटी बंद हो गया था। तीन सारे चीज़ों के कारण से जो है चीनी उद्योग पर भी क्या कहते हैं कि प्रभाव, क्या कहते हैं कि इसका दुष्प्रभाव कहिए, इसका दुष्प्रभाव क्या कहते हैं कि पड़ा है। लेकिन हमको उम्मीद है कि धीरे धीरे सारे जो है चीज़ें जो है पटरी पर आ जाएगी और ये जो हमारा बहुत बड़ा जो चीनी उद्योग है ये फिर से खड़ा हो जाएगा। ओके, फेयर इनफ। तो वहां पर भी आप उम्मीद करें रिकवरी आ जाएगी। सर, एक सवाल है सैनिटाइजर को लेकर, और यहाँ जो हमने लास्ट 2 महीने में डिमांड बढ़ते हुए देखा है, उसके लिए सरकार क्या योजना बना रही है? उसकी प्रोडक्शन कैसे बढ़े? जो आगे डिमांड बढ़ रही है उसको कैसे पूरा किया जाएगा? वहां पे सरकार क्या योजना कर रही है? चीनी का हमारे पास में जो है इतना ने पैदावार हो रहा है कि उसको डाइवर्ट करना ज़रूरी है और उस डाइवर्सन के लिए हम लोगों ने जो मोलेसिस बी है, तो हम लोगों ने कहा कि 3 होता है, मोलेसिस बी होता है, सी होता है। तो शुरू के स्टेज में ही जो है जो जूस होता है उसको हम लोगों ने कहा है कि उसमें से निकाल करके और इसको क्या कहते हैं कि इथेनॉल में जो है इथेनॉल बना करके उसको जो है पेट्रोल में जो है वो क्या कहते हैं कि मिलाया जाए। और उसमें काफ़ी हमारा प्रोग्रेस क्या कहते हैं कि हो रहा था। लेकिन जो है ये जो बीच में ये मामला आया गया है तो इसके कारण से जो है उसमें थोड़ी क्या कहते हैं गति जो है धीमी हो गई है। लेकिन हमको पूरा का पूरा विश्वास है कि जो इथेनॉल का जो हमारा प्रोडक्शन है, जिसके माध्यम से आपने सैनिटाइजर की बातें कही, थोड़ा गलतफहमी बीच में आ गया था कि इसमें कहा गया था कि शायद जो हमारे पास में चावल है, हम उस चावल को क्या कहते हैं कि क्रिटिसिज्म हुआ कि हम इसको इथेनॉल में बना करके सैनिटाइजर बना करके पूंजीपति को हम बढ़ावा देना चाहते हैं। नहीं, हमारे पास में जो राशन के जो चावल है वो बिल्कुल जो ख़राब चावल हो जाता है, लेकिन वो नगण्य मात्रा में है। कल जो है किसी अखबार में निकला कि कितना जो है सो किसी मीडिया में आ गया कि कितना लाख टन खराब हुआ है। ये गलत बात है। तो इसलिए जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि जो चीनी का हमारा जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो रहा है उससे जो इथेनॉल बना करके और किस तरीके से हम उसका सैनिटाइजर में उपयोग कर सकें और भी जो क्या कहते हैं कि अन्य क्या कहते हैं चीज़ है उसका उपयोग कर सकें। सर, अगर अब हम बात करें कि और जो प्रोक्योरमेंट के आपने टारगेट रखे थे वो 400 मिलियन मेट्रिक टन का जो टारगेट है, क्या आपको लगता है ये अचीव आप कर पाएंगे? कोविड के चलते इसमें कुछ तकलीफ दिख रही है या प्रोक्योरमेंट इज ऑन ट्रैक और आप खाद्य पदार्थों के लिए क्या स्टेप्स ले रहे हैं? प्रोक्योरमेंट के लिए क्या स्टेप्स? अभी तक तो हमारा जहाँ तक जो आंकड़ा है हम डेली जो है उसमें दे दिया करते हैं आप लोगों को भी जो है हमारा ट्वीट आप डेली देखा कीजिए। प्रत्येक दिन कोई ऐसा दिन नहीं रहता उसमें हमारा 400 लाख टन का था। हमको लगता है कि 300 करीब 66 लाख टन का जो है वो ऑलरेडी क्या कहते हैं कि
हो चुका है। इसलिए हम एक्चुअल फिगर जो है मेरे पास में जो है प्रोक्योरमेंट का, हम आपको बतलाते हैं। खरीद 3/6/2020 तक जो है गेहूं का प्रोक्योरमेंट जो है वो 366.32 लाख टन हो चुका है, और 3/6/2020 तक जो है धान का प्रोक्योरमेंट जो है 712.29 लाख टन हो चुका है। इसलिए हमारे पास में लेकिन हम 720 लाख टन को इसलिए नहीं जोड़ रहे हैं कि चूँकि धान के बाद जो है चावल जो होगा, मिलिंग होगा, तब वो हमारे पास में आएगा। लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले ही कहा कि ऑलरेडी ये सबको हटा दीजिए तो हमारे पास में जो है 804.15 लाख मीट्रिक टन अनाज हमारे गोडाउन में, एफसीआई गोडाउन में उपलब्ध है। जी बिल्कुल, तो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से कर रही है, बट स्टेट्स की तरफ से आपको उतना सपोर्ट मिल रहा है? वहाँ पर क्या स्थिति है? बिकॉज हर स्टेट की अपने तरीके से इसको हैंडल कर रही है। स्टेट लेवल पर सेंटर और स्टेट में कितना कोलैबोरेशन हो रहा है? जो स्थिति है उस स्थिति को भी हम 1.5 साल 2 साल मुकाबला आसानी से कर लेंगे। इसलिए मैंने लोगों से कहा है कि इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। हम राज्य सरकार से भी कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जो है जो 81 करोड़ जो हमारा जो लाभार्थी है उनको 2 रुपये किलो 3 रुपये किलो चावल के अलावे जो है उन्होंने जो दिया है तो 3 महीने का फ्री, अप्रैल मई जून का फ्री कर दिया है। फिर अभी 2 महीने का जिनका नाम राशन कार्ड में नहीं भी है उनके लिए भी क्या कहते हैं कि 10% एक्स्ट्रा 8 करोड़ जो क्या लाभार्थी को के लिए जो है 2 महीने का फ्री कर दिया गया है। तो इसलिए लेकिन दुर्भाग्य से है कि बहुत प्रोग्रेस है, लेकिन जब हम मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, राज्य सरकारों को मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, तो राज्य सरकार को उठा लेना चाहिए, तुरंत उठा लेना चाहिए। तो जो मई का महीना, जून का महीना अब आ रहा है, लेकिन इसमें भी काफ़ी राज्य हैं जो क्या कहते हैं पिछड़े हुए हैं, तो उन लोगों से दिल्ली है या पश्चिम बंगाल है और सारे राज्य हैं कि यहाँ तो बिल्कुल ही नगण्य अभी तक उठा है। तो सब राज्यों से हमारा आग्रह है कि जो भी गरीब के हक में हम जो है निर्णय लेते हैं, योजना बनाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं जल्द से जल्द जो है समयबद्ध तरीके से लागू करने का काम करें, जिससे गरीब को जो है दाल हम दे रहे हैं मुफ्त में, तो जिससे गरीब को फ़ायदा हो सके। नहीं तो यदि हमने ये भी कहा है कि आप जो फ्री में हम चावल दे रहे हैं या 8 करोड़ लोगों को एक्स्ट्रा, उसके लिए हमको तुरंत जो है आप हमको लिस्ट मत दीजिए, लिस्ट हमको 15 जुलाई तक दीजिए, सिर्फ उसको बांटना या शुरू कर दीजिए, जिससे कि गरीब जो है सब जगह से मजदूर हैं, बाहर से प्रवासी मजदूर लोग अपने अपने गांव में जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, तो किसी को क्या कहते हैं कि भूखा रहना नहीं पड़े। तो ये राज्य सरकार को जो है सो हम लोग बार बार आग्रह कर रहे हैं, और राज्य सरकार भी हम नहीं कह सकते हैं कि ध्यान नहीं देती है, लेकिन उनको जो है और ध्यान देने की आवश्यकता है। जी पासवान जी, एक आखिरी सवाल आपसे। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे अपने 19 लाख करोड़ रुपए के जो पैकेज, इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया, उसमें कहा कि भारत को इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है और आत्मनिर्भर बनना है। उसके चलते हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? कुछ इम्पोर्ट ड्यूटीज बढ़ाई जाए जिससे मेक इन इंडिया पर जोर दिया जाए? तो मेरा स्पेसिफिक सवाल है कि एडिबल ऑयल पर इम्पोर्ट ड्यूटी क्या बढ़ाई जा सकती है? जितना हम सब लोगों को जो है जानकारी, उससे ज़्यादा प्रधानमंत्री जी को जानकारी है, और उनका जो है हर एक सेक्शन जो है वो अलग अलग क्या कहते हैं कि मोर्चे पर काम जो है पीएमओ में भी कर रहा है, इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप जो है सेक्रेटरीज का ग्रुप है वो भी काम कर रहा है, इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप भी काम कर रहा है, और जहाँ जहाँ जो जिसकी आवश्यकता होती है उसको क्या कहते हैं कि निर्णय वो क्या कहते हैं लेते जाते हैं। अब इसलिए जो बात आपने कहा, अन्य जो हमारे क्या कहते हैं प्रधानमंत्री का जो एक तो गरीब योजना है, गरीब कल्याण योजना है, या दूसरा मान लेते हैं कि अभी जो इन्होंने आत्मनिर्भर योजना का दिया है, और कुल मिलाकर के जो 20 लाख करोड़ का जो है इन्होंने पैकेज दिया है, तो ये सारी की सारी योजना का जो है अलग अलग तरीके से जो है हर मंत्रालय क्या कहते हैं कि उसको जो है इम्प्लीमेंट क्या कहते हैं कर रहा है। जो हमारे मंत्रालय का मामला था उसको हमने आपको बतलाने का काम किया है,
बाकी ये मानते हैं कि जो आर्थिक मुद्दे हैं और दूसरे मुद्दे हैं, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने उस दिन जो है बहुत ही क्या कहते हैं डिटेल में बतलाने का काम किया। कल भी जो है कृषि के क्षेत्र को लेकर के जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था जावड़ेकर जी का और इनका तोमर जी का, तो हम नहीं जा सके थे उसमें। तो इसलिए जो भी संभव है, ये है संकट का काल है और इसमें सब लोगों को मिल करके जो है साथ में चलना है। और इसलिए इसमें कोई हम लोग पार्टी पॉलिटिक्स भी नहीं करते हैं, लेकिन हमारे सामने में जो लक्ष्य है, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जो सबसे यदि कोई चीज़ को देखना हो तो जो सबसे गरीब है उसके जगह पर बैठ करके अपने को देखो और निर्णय लो। तो हमारी सरकार की यही पॉलिसी है, पावर टू द पुअर, कि जो सबसे गरीब है, सबसे गरीब का मतलब ये नहीं होता है कि हम जैसे कहते हैं कि जो अमीर हैं हम उनको बिना वजह हम परेशान करें, लेकिन इस देश में जो लड़ाई है हमेशा से पैसा और पसीना जो है वो क्या कहते हैं कि हमेशा दोनों में युद्ध चलता रहा है। पैसा जो है पैसा का मतलब पूंजीपति होता है, पसीना का मतलब वर्कर होता है, गरीब होता है। तो जब तक और अभी का जो संकट काल आया है उसने इस बात को साबित कर दिया है कि जब तक इस देश में जो है हम जो है पसीना का महत्व नहीं देंगे, गरीब का आदर नहीं करेंगे, मजदूर को क्या कहते हैं सम्मान नहीं देंगे, तो ये संकट जो है जब आएगा तो हम क्या कहते हैं कि उसमें हमेशा पिछड़ते जाएंगे। और देश जो है जो विकसित देश कहलाने का जो हमारा सपना है 2000 क्या कहते हैं 22-24 तक, वो सपना में जो है दिक्कत आ सकती है। इसलिए एक अच्छी बात हुई है कि सब लोग अपने अपने घर में जा रहे हैं और हम सब राज्य सरकारों से आग्रह करना चाहते हैं कि सभी राज्य सरकारें जो हैं अपने स्टेट में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सो बने। लोगों को प्रधानमंत्री ने मनरेगा से लेकर के सारी चीज़ के अंतर्गत जो है उन्होंने दिया है, पैसा दिया है, काम लोगों को काम दें और जिससे कि वो अपने स्टेट में रह करके अपनी सेवा स्टेट को दें और स्टेट को भी क्या कहते हैं विकसित करने की दिशा में कदम उठावें। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर रामविलास पासवान हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें विस्तार से बताने के लिए कि आपका मंत्रालय कैसे डील कर रहा है कोविड-19 से और क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं देश में अनाज भरपूर रहे उसके लिए, और कंज्यूमर के जो हित की बात है वो भी यहाँ उस पर भी ध्यान दिया जाए और उसकी रक्षा की जाए।